कानपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोरोना से 2 मरीजों की आंखें खराब हो गई हैं। इनमें से एक ब्लैक फंगस की पुष्टि नहीं होती है। इसके बाद विशेषज्ञों की चिंता और भी बढ़ गई है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि होने वाले मरीज अपनी आंखें खोते आ रहे हैं, लेकिन कानपुर में एक नया मामला आया है। यह नया मामला है कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद और ब्लैक फंगस की पुष्टि ना होने पर भी 2 मरीजों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। हमारे साथ कानपुर मेडिकल कॉलेज की नेत्र सर्जन डॉक्टर शालिनी मोहन है, उनसे बात करते हैं। शालिनी जी, ये बताइए कि अभी तक ब्लैक फंगस से आई विजन जा रहा था, लेकिन ये बड़ा अजीब तरीके का मामला आया है। क्या पूरा मामला है? इसमें आप तो सब जान रहे हैं कि ब्लैक फंगस थोड़ी ख़राब बीमारी जिससे आंखों की रोशनी पेशेंट्स की जा रही है। तो ऐसे ही हमारे इमरजेंसी में 2 पेशेंट्स ऐसे आए जो कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो म्यूकर मानकर उनको म्यूकर वार्ड में एडमिट किया गया, किंतु जब हम लोगों ने प्रारंभिक जांच की तो ये पाया कि उसमें म्यूकर के सिम्टम्स, साइंस ये सब नहीं हैं। तो फिर उनकी फर्दर टेस्ट वगैरह इन्वेस्टिगेशंस किए गए और ये पाया गया कि उनकी जो आंखों की आर्टरी होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, वो ब्लॉक हो गई थी और उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्लैक फंगस के प्रकोप के बाद जो ब्लैक फंगस से पीड़ित लोग होते थे उनकी आंखों की रोशनी जाना तो हमने सुना था, लेकिन पहली बार कानपुर में ऐसे मामले सामने आए हैं जो कोरोना पेशेंट थे, कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए थे, पोस्ट कोविड में उनकी आंखों की रोशनी अचानक से चली गई। इसलिए डॉक्टर्स भी अब सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं वो लगातार फिजिशियंस के, डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। अगर उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी लगती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले लें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। मुर्दों को हैलट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में कर्मचारी काफी गुस्से में है। एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ नर्सिंग स्टाफ ने आज CMS हैलट अस्पताल डॉक्टर ज्योति सक्सेना के दफ्तर को घेर लिया। नर्सिंग स्टाफ ने सीधा आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। नर्सिंग स्टाफ को बदनाम किया जा रहा है। दरअसल अस्पताल ने मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने के मामले में जांच करके प्राथमिक रूप से 2 लोगों को निलंबित कर दिया है, जबकि 8 कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ में कार्रवाई को लेकर उबाल देखने को मिल रहा है। एक्चुअली चक्कर ये ना कि देखिए गड़बड़ी है। अब ये प्रशासन से लेके और नीचे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ तक सभी इसमें फंसेंगे, क्योंकि इतना ये इन राइटिंग का ही नहीं है। हमको भी नहीं मालूम कि किसने गड़बड़ी करी है, लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं हो सकता तो हम सभी शक के दायरे में हैं। नर्सिंग स्टाफ ने तो बहुत ड्यूटी करी है। ये तो PPE किट पहन के ऊपर जाता था, अपनी ड्यूटी करता था। तो अब क्योंकि वो ड्यूटी पे था तो इसलिए इन लोग का भी नाम आ रहा है। मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के मामले में विवाद थमता नहीं दिख रहा है। प्राचार्य और उप प्राचार्य के आमने सामने आने के बाद नर्सिंग स्टाफ अपनी बदनामी की बात कहते हुए CMS के दफ्तर तक पहुंचा और ये कहा कि अकेले नर्सिंग स्टाफ को इस मामले में शिकार बनाया जा रहा है। विवाद थमता नहीं दिख रहा है और शायद जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी और दोषियों को सजा नहीं मिल पाएगी, तब तक हैलट में मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का मामला ऐसे ही सामने आता रहेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।